यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विच है। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में, जिसे हम कहते हैं जीवन की धुन, जहाँ हम परमेश्वर के लय में लाए जाते हैं उसके वचन के ज्ञान के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और अपने जीवन में वचन को थामे हुए हैं। परमेश्वर कितना महान है, कितना सुंदर है और हम सब से कितना प्रेम करता है। उसके समान प्रेम और हमसे और कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसका प्रेम इतना ताकतवर है कि अगर हमसे कोई भी प्रेम ना करे इस दुनिया में, तो भी उसके प्रेम की वजह से हम इस जीवन में जयवंतता के साथ, आनंद के साथ जी सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उसको सबसे पहले अपने हाथों को उठा के धन्यवाद देते हैं इस प्रेम के लिए, आज के दिन के लिए, हमारे जीवन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आप जहाँ कहीं भी हैं, मैं कहूँगी अपने हाथों को ऊपर उठाइए और उसका धन्यवाद करिए मेरे साथ साथ। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे अद्भुत प्रेम के लिए पिता, तेरे वचन के लिए जो तूने हमें सौंपा है इस जीवन में जयवंतता के साथ जीने के लिए। धन्यवाद पिता कि तेरा प्रेम सदा बहता है और तू कभी भी हमें जज नहीं करता, क्योंकि तेरा प्रेम हर एक पाप को धोने के काबिल है। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, तेरे वचन के ज्ञान के द्वारा उठाए जाने के लिए आज हम तैयार हैं। हम अपने हृदय और आत्मा को खोलते हैं तेरे द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए, तेरे योजना में चलाए जाने के लिए और तेरे वचन को संपूर्णता से ग्रहण करने के लिए। यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज मैं परमेश्वर के चंगे बच्चों से बात कर रही हूँ, उन लोगों से बात कर रही हूँ जो परमेश्वर के वचन को पाने के लिए न सिर्फ इच्छुक हैं बल्कि तत्पर हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे बात कर रही हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से, जो शायद आपने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा भी होगा, पर उन्हीं कुछ पंक्तियों से परमेश्वर के वचन में हम घुसेंगे और एक एपिसोड, एक वाक्य बाहर निकालेंगे, जिससे मैं आपको एक अलग दृष्टिकोण दिखाने की कोशिश करूंगी। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है परमेश्वर ने आपको दृष्टिकोण दिखाया हो सकता है नहीं। तो अगर आपको कभी नहीं इस तरह से आपने इस पर्टिकुलर वाक्य को देखा हो, तो आज वो दिन है जब आप इसे देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है, यीशु एक बार जब जा रहा था, एक औरत भीड़ में से छुपते हुए उसके पास आई, उसके कपड़ों को छुआ और फिर गायब हो गई। और यीशु वहीं थम गया और उसने कहा, किसने मुझे छुआ? और उसके चेलों ने कहा, क्या बात कर रहा है प्रभु, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, किसने तुझे छुआ? मतलब देयर वाज अ ह्यूज क्राउड, बहुत सारी भीड़ थी। और ये औरत उस भीड़ में से निकल के आती है, यीशु को छूती है, चंगाई को पाती है, हीलिंग पाती है और वहाँ से निकल जाती है। पर यीशु उसे कॉल आउट करता है और वो सामने आती है। इसको हम ध्यान से पहले पढ़ेंगे और फिर मैं आपको कुछ समझाऊंगी। लेट्स गो टू ल्यूक चैप्टर 8, लूका की पुस्तक, और हम 8वें अध्याय से पढ़ेंगे। 8वें चैप्टर 43rd आयत से पढ़ते हैं। ये कहता है, मैं अंग्रेज़ी में पढ़ूंगी हर बार की तरह और फिर मैं इसको हिंदी में आपके लिए ट्रांसलेट करके बताऊंगी, बिकॉज यू नो इट्स मतलब हिंदी से ज़्यादा अच्छा इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है हम बाइबल, और
वहाँ से हम सब कुछ बहुत ही क्लियर समझ पाते हैं जो एग्जैक्ट ग्रीक से आया है। प्रेज द लॉर्ड। And a woman having an issue of blood 12 years, ये 43rd आयत है, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any. 44th, came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood stanched. And Jesus said, "Who touched me?" When all denied, Peter and they that were with him said, "Master, the multitude throng thee and press thee, and sayest thou, Who touched me?" And Jesus said, "Somebody hath touched me, for I perceive that virtue is gone out of me." And when the woman saw that she was not hid, she came trembling and falling down before him. She declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately. And he said unto her, "Daughter, be of good comfort. Thy faith had made thee whole. Go in peace." Praise the Lord. Hallelujah. तो यहाँ एक औरत है जो 12 साल से एक खून के बहने की परिस्थिति से जूझ रही है। नाउ सिंस हम वचन सीख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है हम हर चीज़ क्लियर तरीके से समझें बिना किसी लज्जा के। अब ये जैसे मासिक होती है एक औरत को, उसी तरीके से इस औरत के साथ वो हमेशा चलता रहता था 12 सालों तक, और उसने कई जगह अपना इलाज कराने की कोशिश की, कई वैद्यों के पास गई। जैसे उस वक्त जो फिजिशियन थे, जो डॉक्टर्स थे उस समय के, आज के डॉक्टर जैसे वो नहीं होते, वो जड़ी बूटियों से और अलग अलग चीज़ों से, नेचुरल चीज़ों से इलाज करते थे। और वो कई जगह पे गई, अपने सारी लिविंग उसने लुटा दी उस पर। लिविंग का मतलब क्या है? अपने सारे पैसे उसने उस पर लुटा दिए खुद को ठीक करने के लिए, पर वो ठीक नहीं हो पाई। और इस औरत के सामने 12 साल बाद यीशु इसके गांव से गुजर रहा है, और ये उस भीड़ में घुस के इसने यीशु के कपड़ों को बस छुआ, क्योंकि उसके अंदर ये विश्वास था कि अगर इस इंसान को, इस व्यक्ति को, यीशु इंसान नहीं थे पर वो इंसान के रूप में इस दुनिया में जिए। He always said, "I'm son of man." So जब मैं इस व्यक्ति को छू लूँगी या इसके कपड़े मात्र को छू लूँगी, इसके कपड़े के एक धागे को छू लूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। और वो उस भीड़ से छुपते छुपाते गई और उसने छुआ और वो वापस भाग गई। She did not try to catch attention. क्या हुआ उसके बाद? वो चंगी हो गई और यीशु ने पूछा कि भाई किसने मुझे छुआ, जैसे अभी हमने पढ़ा। और पतरस ने, जब कोई बोल नहीं रहा कि किसी ने उसे ऐसे छुआ, भीड़ थी वहाँ पे, ऑब्वियसली सब लोग टकराने की कोशिश कर रहे थे। जैसे एक हुजूम सा चलता था यीशु के साथ, सब लोग उसे देखना चाहते थे, सब लोग उससे कुछ पाना चाहते थे, तो सब लोग उसको हर तरफ से कवर करके चल रहे थे। और इसमें बीच से ये औरत निकली। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये औरत का जो इशू था, ये जो उसको लहू के बहने का इशू था, इसके वजह से वो एक तरह से क्राउड में नहीं आ सकती थी, उसको अछूत समान माना जाता था। आप समझ रहे हैं? तो इस वजह से वो छुपते हुए आई कि कोई भी उसको पहचाने ना, वरना तो लोग उसको मार ही देंगे या स्टोन कर देंगे कि भाई तुम कैसे घुस गई इसमें इतने सारे लोगों के बीच में। पर यीशु उसे कॉल आउट करता है कि किसने मुझे छुआ। और फिर जब वो देखती है कि अब ये बात छुपी नहीं है कि मैंने चंगाई पाई, तो वो आती है और खुद को यीशु के सामने लाती है कि हाँ मैं ही थी। और यीशु उसे कहते हैं तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, शांति से चले जाओ। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो उस वक्त अचानक से, उसका ऐसा नहीं था कि 12 साल तक हर एक पल उससे खून बहता रहता था, तब तो वो बहुत पहले ही मर जाती। राइट, ऐसा नहीं हो सकता किसी इंसान का। वो एक मासिक जैसे होता है औरतों को, वैसे ही होता था, कभी रुकता था कभी निकलता था। बट वो समझ सकती थी उस वक्त कि वो जो रुका वो बस एक कैजुअल रुकना है लहू का। बट उसने माना कि ये जो रुका ये हमेशा के लिए रुका है, क्योंकि मैंने यीशु को इसी पल में छुआ और ये रुक गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाउ व्हाट आई वांट यू टू सी इज कि वो उस भीड़ में
घुसी, ये जानते हुए कि वो भीड़ शायद उसके अगेंस्ट हो सकती थी। अगर वो पहचान लेते उसको, अगर वो जान लेते कि ये वही औरत है, फिर भी वो उस भीड़ में घुसी क्योंकि उसको पता था कि उसकी हीलिंग इस व्यक्ति में है। बहुत बार हम अपने जीवन में परिस्थितियों से घिरे होते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस को फेस कर रहे होते हैं, और वो सिचुएशंस उस भीड़ की तरह होती हैं जो उस औरत के सामने थी यीशु तक पहुंचने के लिए। और हम अपने जीवन में परिस्थितियों, सिचुएशंस, अपनी आदतों और डिस्ट्रैक्शंस, इनकी भीड़ में इतना खोए हुए होते हैं कि हम कभी भी सोर्स तक नहीं पहुंच पाते, कभी भी सोर्स तक अपने आप को ले जा नहीं पाते। पर इस औरत ने हिम्मत की। जब हम अपने जीवन में ये हिम्मत करते हैं कि चाहे जो भी दिख रहा हो, हम अपने आप को इस सोर्स से कनेक्ट करेंगे, सिर्फ यीशु की ओर देखेंगे, सिर्फ यीशु की ओर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे, तो भीड़ चाहे किस भी चीज की हो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हम उसका वचन, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का डायरेक्शन हमें हर एक चीज से जिसे हम जूझ रहे हैं निकाल के आजाद करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है आप किसी जॉब में हो जहां आप बहुत वक्त से मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, आप जूझ रहे हैं, नहीं मुझे इतना अच्छा करना है कि बॉस मुझे प्रमोशन दे के ही रहे। यू आर मेकिंग एफर्ट्स, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर बार जब प्रमोट होने की बारी आती है आप नहीं होते, एंड देन यू आर डिसहार्टेंड। आपको बुरा लगता है कि मैंने सब कुछ किया, मैंने तो बहुत अपनी जी जान लगा दी पर मुझे नहीं मिला। शायद मैं बहुत लोग बोलते हैं नॉट मेंट फॉर इट, शायद मेरी किस्मत में नहीं है। नो, आप बस भीड़ में फंसे हैं। आपने मेहनत की, अपने आप की एक भीड़। आपको पता है कभी कभी आप खुद, आपके इमोशंस, आपकी मानसिकता एक भीड़ का काम कर सकती है। यस, आपके इर्द गिर्द आप खुद से इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड मतलब आप खुद से अपने आप को इतना बड़ा समझते कि नहीं मैं करके दिखाऊं, मेरी मेहनत, मेरा काम, मेरा हुनर, कि आप परमेश्वर से कभी खुद को कनेक्ट ही नहीं कर पाते, वो जो हर एक चीज का सोर्स है। कितना आसान है खुद को अलग हटा के परमेश्वर के आगे खुद को दीन करना और कहना मैं खुद को तेरे आगे समर्पित करता हूँ परमेश्वर, ये प्रोजेक्ट, ये काम, ये जॉब तेरी वजह से मुझे मिला है, तू मेरा मालिक है, इसमें मेरा बॉस नहीं बट तू परमेश्वर, तू मेरा यीशु मसीह, तू मालिक है। और इसलिए क्योंकि तू मेरे जीवन का स्रोत है, मैं हर एक से ऊपर हूं और मैं हर एक वक्त प्रमोट होता हूं। एंड यू विल सी, जब आप ऐसे करेंगे आप पाएंगे कि बाकी लोग शायद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बट यू आर फेवर्ड, और आपको मौका मिल जाता है, आप आगे बढ़ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस भीड़ से खुद को अलग हटाना सीखिए, और आप अपने जीवन में जो भीड़ है उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पहचानेंगे नहीं कि एक परिस्थिति में जिसमें आप अटके पड़े हैं या फंसे हुए हैं, वो आपके शरीर के बारे में हो सकती है, वो आपके फाइनेंसेस के बारे में हो सकती है, वो आपके रिश्तों के बारे में हो सकती है, वो आपके टॉक अबाउट जॉब, आपकी पढ़ाई, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। अगर आप कहीं खुद को फंसा हुआ पाते हैं, किसी चीज में फंसा हुआ पाते हैं, इसका मतलब है आपके इर्द गिर्द एक भीड़ है, एक क्राउड है। वो क्राउड इमोशंस का हो सकता है, वो क्राउड लोगों की बातों का हो सकता है। क्राउड हमेशा लोग नहीं होते। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मी? उस औरत के लिए उस वक्त क्राउड वो सारे लोग थे, उनकी विचारधारा थी जो उसको एक अछूत मानती थी, बट वो उसके बीच से घुसी उस स्रोत की तरफ। उसी तरह से आपको भी बहुत जरूरी है ये रिकॉग्नाइज करना कि आपके जीवन में भीड़ क्या है, वो भीड़ जो आपको स्रोत तक नहीं पहुंचने दे रही। बहुत बार वो एक हैबिट हो सकती है, एक हैबिट कि आप बस समय गंवा रहे हैं। कुछ लोग का आदत होती है
बस बैठे हैं, सोचते सोचते समय सारा चला गया। जितना वक्त वो सोचने में, और टेंशन, टेंशन बहुत एक कॉमन वर्ड है। आई एम वेरी टेंस्ड, हाँ मैं बहुत 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 चिंता है, मुझे बहुत चिंता है। कुछ वक्त पहले हमारे सीक्रेट ऑफ सक्सेस, हमारे डेली डिवोशनल में हमने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें था डोंट वरी, मेडिटेट। अगर आप चिंता करना जानते हैं तो आप बेसिकली मनन करना जानते हैं। चिंता करने में आप क्या करते हैं? आप एक चीज़ जिससे आप जूझ रहे हैं उसके ऊपर सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। कितना उत्तम होगा अगर आप उस चीज़ के बजाय वचन पे सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें। अगर आप ये सोचें कि वो परमेश्वर जो अब्राहम को उसके घर से, अब्राहम जब अपने घर से निकला तो उसके पास कुछ नहीं था, वो बस परमेश्वर की आवाज़ सुन के निकल पड़ा। और बाइबल कहती है उसके पास इतनी जायदाद थी, इतने नौकर चाकर थे कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती थी। किसने उसे ऐसा बनाया? परमेश्वर ने बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो ही परमेश्वर आज आपका पिता है। किसने यूसुफ को इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बनाया? परमेश्वर ने। और वो परमेश्वर आज आपका पिता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या वो ये आपके लिए नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर आप उसके को अपना स्रोत माने, हर एक चीज में, हर एक वक्त, हर एक भीड़ को अलग हटा के उसकी ओर अपने एनर्जी को चैनलाइज करें, उसकी ओर अपनी सोच को चैनलाइज करें, केंद्रित करें। बाइबल कहती है लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। यीशु की ओर एक टक देखते रहना, जो हमारे विश्वास का निर्माता और पूरक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम किसी भी परिस्थिति में या तो उस परिस्थिति के ऊपर रो सकते हैं, या तो उस परिस्थिति से खुद को बाहर निकालने के लिए स्रोत की ओर देख सकते हैं। देयर इज नो थर्ड वे, देयर इज ओनली टू ऑप्शंस। और जब हम स्रोत की ओर ना देख के किसी और ओर देखते हैं तो हम भीड़ की ओर देख रहे हैं। और हम वो हिम्मत नहीं कर रहे कि हम हर एक भीड़ को साइड हटा के सिर्फ स्रोत तक पहुंचेंगे। अगर हम उस तक पहुंच गए तो हर एक चीज अपने आप सॉल्व हो जाएगी। वो औरत यीशु के पास जाके उसने ये नहीं कहा यीशु 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 मुझे चंगा कर दे, मुझे चंगा कर दे, हाँ मुझे चंगा कर दे, मेरे पास, मैं बहुत बेचारी हूँ, 12 साल से सफ़र कर रही हूँ। नो, शी डिड नॉट डू दैट। उसने क्या किया? वो बस उस तक गई और उसे पता था अगर मैंने इसके कपड़े के धागे को भी छू लिया तो मैं सही हो जाऊंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने वचन को पकड़ लिया और इस पे मनन करती रही तो मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल जाऊंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता, तो आप निकल पाएंगे। आप अपने पढ़ाई में एक्सीलेंट हो पाएंगे, आप अपने जॉब में एक्सीलेंट हो पाएंगे, आपके रिश्ते हमेशा अच्छे होंगे। बहुत सारे लोग जब हमें कॉल करते हैं, स्पेशली विमेन, वो हमेशा उनको बहुत सारी शिकायतें होती हैं अपने पति से, अपने बच्चों से। ब्रदर्स कॉल करते हैं कि मेरी पत्नी ये, मेरे बच्चे वो। बट मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कि क्या आपने इस विषय में प्रार्थना की? क्या आपने इसके लिए वचन में ढूंढना चाहा कि परमेश्वर क्या कहता है इसके बारे में? कैसे मैं इस चीज से बाहर निकल सकता हूँ? अगर परमेश्वर कहता है कि वो आपको आपके परिवार के साथ बचाएगा तो यही आखिरी सत्य है। इस पे विश्वास कीजिए, इसे घोषित कीजिए। आपको लग रहा है आपकी बीवी सही बिहेव नहीं कर रही, आपका पति सही बिहेव नहीं कर रहा है, बोलिए यीशु के नाम में मैं देखती हूँ कि ये परमेश्वर के अनुसार चलता है, उसके वचन के अनुसार चलता है। लड़ाई करने से कुछ नहीं होएगा। अगर आप झगड़ते रहे, अरे तू तो ये, अरे तुम तो वो, अरे तुम तो ऐसे, अरे वो तो वैसे, देयर विल बी नो सॉल्यूशन टू इट। पर अगर आप अपने केंद्र को परमेश्वर की ओर रखें तो आप चीज़ों का सल्यूशन पाएंगे। उसके लिए आपको परमेश्वर की ओर गिड़गिड़ाना भी नहीं पड़ेगा। जो वो कहता है उस पर सिर्फ भरोसा करने की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। और आप भरोसा कैसे कर पाएंगे अगर आप जानते ही नहीं कि वो क्या कहता है?
इसलिए उसके लिए आपको वचन का अध्ययन करने की बहुत ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। जानने की ज़रूरत है कि वो कौन है। आप यीशु को जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ज़्यादा आप परमेश्वर के करीब आएंगे, उतना ज़्यादा आप हर एक वक्त जब कोई चीज़ सोर्स से कनेक्टेड होती है, जैसे एक पेड़ जो हमेशा पानी के पास कहीं उग रहा हो, रिवर के पास देख लीजिए, या बहती धारा के आसपास कहीं पे भी, या किसी लेक के पास, अगर वहाँ पे कोई पेड़ है वो हमेशा बहुत ग्रीन होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी होगा, उसका जो जड़ होगा उसकी पकड़ बहुत मजबूत होगी और वो हमेशा फल उग जाएगा। बाइबल कहती है कि तुम एक वृक्ष के समान हो जिसको नदी के किनारे रोपा गया है, जो हर एक मौसम में फल उग जाता है, जो हर एक वक्त हरा भरा रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर ने आपके बारे में कहा है। क्यों ऐसे पेड़ से आपकी तुलना क्यों? क्योंकि वो पेड़ सोर्स से कनेक्टेड है, उसको अच्छा पानी मिल रहा है, उसको एक इरिगेटेड सॉइल मिल रहा है, इसलिए वो पेड़ हमेशा अच्छा रहेगा। तो जब आप खुद को अपने सोर्स से यानी परमेश्वर से, जिससे आप जन्मे हैं, कनेक्टेड रखते हैं, जोड़े रखते हैं, तो आप कभी भी खुद को ऐसे परिस्थितियों से घिरा नहीं पाएंगे जो आपको तोड़ दे। परिस्थितियां आपके विरुद्ध आएंगी पर आप उससे ऊपर उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि आपने अपने आप को स्रोत से जोड़ा हुआ है। स्रोत से खुद को जोड़े रखने के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं। नंबर 1, बी कनेक्टेड टू चर्च। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर के परिवार में आपका सोर्स है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग जो कहते हैं कि हाँ चर्च जाना ज़रूरी नहीं है, दे आर रॉन्ग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ पार्ट ऑफ चर्च। और चर्च का मतलब ये नहीं है कि आज यहाँ कल वहाँ कहीं भी चले गए, फोटो खिंचा लिया, वो चर्च है। नो, बी जॉइंट टू अ स्पिरिचुअल फैमिली। एक आत्मिक परिवार से आपका जुड़ा होना ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। सेकेंड, वचन का अध्ययन और वचन से खुद को जोड़े रखना, हर एक वक्त वचन पे मनन करना। थर्ड, अपने आप को परमेश्वर के राज्य में सेवा के स्थान में रखना। डोंट बी ऑलवेज रिसीविंग। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के सेवा के कार्य से जुड़े, और हर एक व्यक्ति सेवा के लिए बुलाया गया है। इट्स नॉट जस्ट पास्टर्स, इट्स नॉट जस्ट इवेंजलिस्ट, हर एक व्यक्ति सेवा के लिए बुलाया गया है। आप अपने आप को आपको ढूंढना है कि आप कहाँ किस प्रकार सेवा के कार्य में जुड़ सकते हैं। सेवा किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना हो सकता है, सेवा किसी प्रोग्राम के लिए देना हो सकता है, सेवा किसी एक सभा को ऑर्गेनाइज करना हो सकता है, सेवा चर्च हॉल को क्लीन करना हो सकता है। आपको खुद को जानना होगा कि आप किस जगह पे अपने आप को अटैच करेंगे सेवा के कार्य में। प्रेज द लॉर्ड। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रे। परमेश्वर से अपनी संगति को हर एक वक्त स्ट्रॉन्ग रखना, बनाए रखना, इस तरह कि आप उसे सुन पाए, उसे समझ पाए और उसके साथ इस जीवन में आगे चलने पाए। वो आपका पिता है और वो ही आपको एक उत्तम श्रेष्ठ मसीह जीवन में गाइड कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके साथ अपनी संगति को बहुत सीरियसली लें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मैं बिलीव करती हूँ कि आज आपने कुछ सीखा है और आप अपने जीवन में भीड़ को छटाएंगे और स्रोत के साथ, परमेश्वर के साथ खुद को कनेक्ट करेंगे बहुत स्ट्रांगली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज के लिए मेरा वक्त यहीं पे समाप्त होता है, पर इससे पहले कि मैं सबके लिए प्रार्थना करूं, मैं मौका देना चाहूँगी, कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने हृदय में दिया है कि वो हमारी मिनिस्ट्री के साथ अपने भेंटों को जोड़े, तो डिटेल्स इस वक्त आपके स्क्रीन पे हैं। ये कोई कंपल्शन नहीं है, पर ये याद रखें कि देने वाला परमेश्वर के हृदय के करीब होता है। गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। ये कोई कंपल्शन नहीं है, ये आप तब करें जब पवित्र आत्मा आपको गाइड करे, और ज़रूर करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें मैं प्रार्थना करना चाहूँगी हर एक व्यक्ति के लिए जो मुझे सुन रहा है, हर एक व्यक्ति जो किसी
परिस्थिति में फंसा है, किसी सिचुएशन में फंसा है, कि परमेश्वर वो उसके जीवन के हर एक क्षेत्र में आए। और कैसे आए? जब वो अपने आप को सही मायने में सोर्स से कनेक्ट करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। मैं इन सभी बच्चों के लिए, तेरे बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। हर एक व्यक्ति जो इस वक्त मुझे स्क्रीन्स पे किसी भी माध्यम के द्वारा देख रहा है, यीशु के नाम में मैं तेरे अनुग्रह को उन तक पहुंचाती हूँ। यीशु के नाम में वो अपने जीवन में भीड़ को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे परमेश्वर, उसे पहचान पाएंगे और खुद को तेरे साथ सही मायने में जोड़े रखने पाएंगे परमेश्वर। यीशु के नाम में आज का वचन जो तूने उन्हें दिया है, जो ज्ञान तूने उन तक पहुंचाया है मेरे द्वारा, यीशु के नाम में उस ज्ञान को वो अपने अंदर भर पाएंगे और हर एक वक्त पवित्र आत्मा उन्हें याद दिलाएगी कि उनके जीवन में भीड़ कौन है और स्रोत तक कैसे पहुंचना है। यीशु के नाम में उन्हें जीवन में आगे और ऊपर बढ़ पाते हैं, सुरक्षा उनके साथ होती है, विजय उनके साथ होता है। यीशु के नाम में संपूर्णता इनके जीवन में राज करती है। मैं खास करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिन्होंने अपने भेंटों को इस वक्त तेरे राज्य के साथ जोड़ा है। यीशु के नाम में मैं उन लोगों के जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने उन्हें उनके हृदय में तेरे राज्य की बढ़ोतरी के बारे में डाला। यीशु के नाम में वो और उनका परिवार सुरक्षित है। और यीशु के नाम में मैं अनुग्रह को उनके ऊपर बोलती हूँ कि हर एक वक्त, हर एक परिस्थिति में उनके पास बहुत ताकत से होता है तेरे हर एक अच्छे कार्य को संपूर्ण करने के लिए। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता कि तू सुंदर है, तू महान है और तू हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब देता है। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आई बिलीव आज आपने कुछ सीखा और आप आगे बढ़े हैं, तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, वचन को थामे रखिए। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर से मिलूंगी और बुधवार को शाम को 6 बजे हमारा दूसरा प्रोग्राम, हमारे मिनिस्ट्री का दूसरा प्रोग्राम जो मेरे पास्टर ज़ाइन के साथ है, जिसे हम आओ बढ़े कहते हैं, उसे भी देखना ना भूलें। तो बुधवार को शाम को 6 बजे ज़रूर कनेक्ट करें और आओ बढ़े प्रोग्राम को देखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें और वचन को थामे रखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.